नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश द पीएम फैक्टर, जिसमें आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के उस दूरदर्शी सोच की जिसने डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया। पिछले 11 सालों में जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा है, उसे मजबूत करने के लिए फैसले लिए हैं, उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में भारत का डिफेंस सेक्टर वैश्विक स्तर पर अपना लोहा मनवा रहा है। तो आज की तारीख में मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप में भीषण जंग जारी है। एक तरफ रूस यूक्रेन एक दूसरे पर बम वर्षा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। हालात यह हो गए हैं कि कभी भी दुनिया में एटमी जंग की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में भारत की तैयारी कितनी पुख्ता है, कैसे दुनिया में फैले इस अशांति के बीच भारत का डिफेंस सिस्टम मजबूती से खड़ा है, और आखिर इन 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भरता के मंत्र से कैसे कर दिया भारत के डिफेंस सिस्टम का कायाकल्प, आज इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाएंगे। और साथ ही उन 11 सालों के अथक प्रयास की कहानी भी आपको सुनाएंगे, जिसने भारत को दुनिया के अग्रिम सैन्य क्षमताओं वाले देश की पंक्ति मिलाकर खड़ा कर दिया। तो आज पीएम फैक्टर में आप देखिए ऑपरेशन आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का गेम चेंजर। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है। और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप जंग की आग में झुलस रहा है। भीषण तबाही की पिक्चर हर बीतते दिन के साथ बड़ी होती जा रही है। दुनिया पर एटमी महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। कब, कहां, कैसे न्यूक्लियर जंग की शुरुआत हो जाए, कोई नहीं जानता। ऐसे में जब दुनिया एटमी युद्ध के मुहाने पर है, एटम बम को लेकर इजराइल ईरान में जंग जारी है, मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, तो हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि युद्ध के मैदान में भारत कहां खड़ा है। क्या दुनिया में बढ़ते एटमी खतरे के बीच भारत तैयार है? क्या भारत की सैन्य तैयारी पुख्ता है? तो इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसकी सैन्य शक्ति के आगे दुश्मन कैसे घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है, कैसे आत्मनिर्भर भारत के हौसलों के आगे पाकिस्तान जैसा आतंक परस्त देश पस्त हो जाता है। कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया
भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन ने मोदी सरकार के मजबूत इरादे साफ कर दिए हैं कि अब आतंक के खिलाफ भारत चुप नहीं रहेगा, बल्कि अपने हिसाब से अपनी भाषा में जवाब देगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पिछले एक दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार लगातार देश की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और उसे आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में अब जब दुनिया पर एटमी जंग का खतरा मंडराने लगा है, तो ऐसे में अब भारत ने भी अपनी एटमी ताकत को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों को करारा जवाब दिया जा सके। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की नई रिपोर्ट की माने तो साल 2024 में जहां भारत के पास 172 परमाणु हथियार थे, वो 2025 में 180 तक पहुंच चुके हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने की रेस में भारत से काफी पीछे है। साल 2024 से लेकर 2025 के बीच पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार ही हैं। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2024 में अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाई है, साथ ही वो नई मिसाइलें भी बना रहा है। भारत की कैनिस्टराइज्ड मिसाइलें, जिनमें हथियार पहले से लोड होते हैं, शांति के समय में भी परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। एक बार चालू होने के बाद ये मिसाइलें एक साथ कई हथियार ले जाने में भी सक्षम हो सकती हैं। हालांकि पीएम मोदी का मंत्र साफ है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर दुश्मन ने भारत को एटमी धौंस दिखाने की कोशिश की तो भारत चुप नहीं बैठने वाला। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? विकसित और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का बेहद अहम पहलू है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। भारत के रक्षा उत्पादन की धूम आज वैश्विक स्तर पर है। कभी रक्षा आयात पर निर्भर रहने वाला भारत आज 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत में 101 ऐसे रक्षा उपकरण हैं जिसके आयात पर रोक लगाई गई ताकि स्वदेशी को बढ़ावा मिले, साथ ही निजी कंपनियों की भागीदारी भी रक्षा उपकरण निर्माण में सुनिश्चित हो, ताकि डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके। भारत सैन्य हथियार सिर्फ खरीदता नहीं, बल्कि उसे दूसरे देशों को बेचने वाला देश बन चुका है। बंदूक से लेकर तोप, जहाज से लेकर युद्धपोत और ड्रोन से लेकर मिसाइल तक सब मेड इन इंडिया। इस देश का कौन सा नागरिक ऐसा होगा जो ये नहीं सोचेगा, नहीं चाहेगा कि हमारी सेना आधुनिक हो, सामर्थ्यवान हो? कौन नहीं चाहेगा कि उसके देश के पास युद्ध की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो? हर देश प्रेमी यही चाहेगा, हर राष्ट्र भक्त यही चाहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया है कि भारत के गिने चुने हथियार नहीं, बल्कि दर्जनों वॉर इक्विपमेंट बेहद घातक है। भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट की मांग पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ी है।
भारत ने बीते एक दशक में बाहर से आयात के बजाय खुद के निर्यात पर जोर दिया है और इसका पूरा श्रेय जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को। पिछले कुछ वर्षों में आपने अनुभव किया होगा कि हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का एक निरंतर प्रयास है। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, नई टेक्नोलॉजीज का भारत में ही विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बीते एक दशक में खासकर डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, हथियारों और गोला बारूद के निर्यात पर खास ध्यान दिया गया। यही वजह है कि भारत का रक्षा उत्पादन 2014 से 174% बढ़कर 2023-2024 में 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस वृद्धि का श्रेय सरकार द्वारा स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण पर दिए जा रहे जोर को जाता है। वहीं भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ाकर 2024-2025 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। देश अब अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया सहित 85 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है। देश की आन बान और शान देश की सेना है और उनकी मजबूती राष्ट्र की मजबूती है और इसी को अपना संकल्प मानकर पीएम मोदी लगातार भारत के डिफेंस सेक्टर को मेक इन इंडिया के मंत्र से आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जा रहे हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने इसी बात पर जोर दिया था और लिखा था, पिछले 11 सालों में हमारे डिफेंस सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिसमें मॉडर्नाइजेशन और डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत के लोग भारत को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ कैसे एकजुट हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प इनवर्ड लुकिंग नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी को ज्यादा रेजिलिएंट, ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए, विश्व में शांति के लिए एक सक्षम भारत का निर्माण ही इसका लक्ष्य है। यही भावना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के लिए भी है। मोदी सरकार के 11 सालों की यात्रा में कई पड़ाव हैं। मत, अल्पमत, सियासी गुणा भाग हुआ, पर इन बदलती परिस्थितियों में पीएम मोदी और उनकी सरकार ना तो हिली ना ही विचलित हुई। यही वजह है कि भारत डिफेंस सेक्टर में नित नए आयाम गढ़ रहा है। पीएम मोदी के संकल्प को साकार करती भारत की बढ़ती रक्षा उत्पादन क्षमता एक नई सोच, एक नई प्रतिबद्धता से अपनी आर्म्ड फोर्सेस का आधुनिकीकरण करने के लिए रक्षा उत्पादन के हर क्षेत्र में अग्रसर है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इस मिशन के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को नई उड़ान देने का काम कर रही है। पिछले कई सालों से मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। नतीजा, दुनिया के 85 से अधिक देशों में भारत हथियार, एयरक्राफ्ट और डिफेंस सेक्टर से जुड़े इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मीनिया भारत के प्रमुख खरीदार हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। दुनिया भर के देश भारत के इस ब्रह्मास्त्र को अपने जंगी बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। भारत ने अब तक सिर्फ फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। फिलीपींस के साथ 2022 में $375 मिलियन का सौदा हुआ था। फिलीपींस ने इन मिसाइलों को दक्षिण चीन सागर में अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से खरीदा है। यह भारत की इंडो पैसिफिक नीति को भी बल देता है, जिसमें चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन अब दुनिया के कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील में रुचि दिखा रहे हैं, जिसमें पहला नाम है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के साथ भारत लगभग $450 मिलियन के ब्रह्मोस सौदे पर अंतिम बातचीत के दौर में है। वहीं वियतनाम भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए $700 मिलियन की डील कर सकता है। मलेशिया अपने Su-30 MKM लड़ाकू विमानों और कदहा श्रेणी के युद्धपोतों पर ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात करने की योजना बना रहा है। थाईलैंड भी ब्रह्मोस प्रणाली में गंभीर रणनीतिक रुचि दिखा रहा है। भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लेकर आर्टिलरी गन समेत कुछ चुनिंदा चीजें दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत हथियारों से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट तक दुनिया के 85 देशों को दे रहा है। इसमें डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, रडार, आर्म्ड व्हीकल्स, रॉकेट लॉन्चर, लाइट वेट टॉर्पीडो, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा भारत हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो, कोस्टल सर्विलांस रडार समेत कई इक्विपमेंट भी एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे यहां ऐसी भी सरकारें रही हैं, ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्हें जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट देने तक में तकलीफ थी। उसने देश के लिए मरने की कसम खाई है, लेकिन उसकी जान हमारे जैसों से कई ज्यादा कीमती है। और इसलिए हमारी सरकार ने न सिर्फ जवानों के लिए पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने का आदेश दिया, बल्कि अब तो भारत दूसरे देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्यात की ओर बढ़ रहा है। भारत सरकार इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम के तहत रक्षा उद्योग में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रही है। ये स्कीम MSME, स्टार्टअप, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को शामिल करके रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसका मकसद देश के रक्षा उत्पादन को मजबूती देना है। It will set up defense innovation hubs throughout the country to provide necessary incubation and infrastructure support to the startup in defense area. ये नए युग का नया भारत है, जिसकी सैन्य ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में इतिहास रचने की तैयारी में है। यही वजह है कि देश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आर्म्स एक्सपोर्ट का दायरा बढ़ रहा है, और ये मुमकिन हुआ है PM मोदी के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी सोच से। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।